Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be fine and safe. This is your book Oxford Reading Circle, book 6, and I'm your teacher Sadnan. Today I will explain you the chapter from the month of January. So let's move on the topic. Unit 14. Thank you, ma'am. She was a large woman with a large purse that had everything in it but a hammer and nails. It had a long strap and she carried it slung across her shoulder. It was about 11 o'clock at night, dark, and she was walking alone when a boy ran up behind her and tried to snatch her purse. The strap stroke with the sudden single tug, the boy gave it from behind. But the boy's weight and the weight of the purse combined caused him to lose balance. Instead of taking off full blast as he had hoped, the boy fell on his back on the sidewalk and his legs flew up. The large woman simply turned. So student, यहाँ पर जो है लेसन में बताया गया है कि एक विमेन है जो बहुत लंबी और वेटफुल है, जिसका वेट बहुत ज़्यादा है. यहाँ पिक्चर में भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि उस लेडी का वेट कितना ज़्यादा है. तो उसके पर्स जो था वो भी बहुत हैवी था और उसके पर्स हैवी होने की वजह ये थी कि उसमें हैमर और नेल्स भी थे, कि हथौड़ी और कीली उसमें मौजूद थी, जिसकी वजह से उसका पर्स जो था काफी हैवी हो चुका था. और रात के 11 बज रहे थे और काफी अंधेरा था और वो अकेली जो है वो वॉक कर रही थी, कहीं जा रही थी. तो पीछे से जो है एक लड़का आया जिसने उसका बैग अपनी तरफ पीछे की तरफ खींचा, क्योंकि उनके बैग की जो बेल्ट था वो काफी बड़ा था, तो वो उन्होंने हैंग किया हुआ था. तो लड़के ने जो है स्नैच करने की कोशिश की, मगर उसका वेट ज्यादा होने की वजह से वो उसका जो बेल्ट था टूट चुका और वो लड़का नीचे गिर गया पर्स के साथ. तो उसके बाद क्या कि उस लड़के का जो बैलेंस था वो आउट हुआ और वो नीचे गिर गया दीवार के पास. Around and kicked him right square in his blue jeans strip. Then she reached down, picked the boy up by his shirt front and shook him until his teeth rattled. After that, the woman said, "Pick up my pocketbook, boy, and give it here." She still held him tightly, but she bent down enough to permit him to stop and pick up her purse. Then she said, "Now, aren't you ashamed of yourself?" Firmly gripped by his shirt front, the boy said, "Yes, ma'am." The woman said, "What did you want to do it for?" The boy said, "I didn't aim to." She said, "You're a liar." By the time 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, and some stood watching. "If I turn you loose, will you run?" asked the women. "Yes, ma'am,"
said the boy. Then I won't turn you loose, said the woman. She did not release him. Lady, I'm sorry, whispered the boy. Your face is dirty. I got a great mind to wash your face for you. And you got nobody home tell you to wash your face? तो यहाँ पर बताया कि जो लेडी थी उसने क्या किया, उसे हिट किया, उसे किक मारी उसकी ब्लू जीन्स पर और वो नीचे की तरफ गिर गया। और फिर लेडी ने उससे कहा कि मेरा पर्स जो है मुझे वापस करो, और उसे उसकी शर्ट को पकड़कर खड़ा किया कि खड़े हो। और जब उसने उस लड़की को उठाया शर्ट के जरिए तो लड़का जो था काफी डरा हुआ था और उसके दांत जो थे वो बज रहे थे। उसके बाद उस लेडी ने कहा कि चलो मुझे मेरा बैग वापस करो, यहाँ तो मुझे मेरा बैग। तो लड़के ने जो था उसका बैग काफी टाइटली पकड़ा हुआ था और बैंड किया हुआ था। तो उसने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? तो उसने कहा लड़के ने कि मैम कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया या मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। तो उसने कहा कि मैं कैसे यकीन करूं, तुम जो भी बोल सकते हो। तो उसी दरमियान जो थे 2-3 लोग वहां से गुजर रहे थे। तो उसने लेडी ने उस लड़के से कहा कि अगर मैं तुम्हें लूज छोड़ दूं तो क्या तुम भाग जाओगे? तो उसने कहा कि यस। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें लूज नहीं छोड़ती हूँ, मैं तुम्हें ग्रिप करके रखती हूँ, पकड़ के रखती हूँ। तो उसने वैसे ही रखा। तो फिर लेडी ने उससे कहा क्या तुम अपना मुंह नहीं धोते हो? कितना गंदा हो रहा है तुम्हारा मुंह। तो घर के अंदर कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें बोलता हो या बताया हो किसी ने कि तुम्हारा फेस कितना गंदा हो रहा है, इसे वॉश कर लो? No ma'am, said the boy. Then it will get washed this evening, said the large woman starting up the street, dragging the frightened boy behind her. He looked as if he were 14 or 15, frail and willow-white, in tennis shoes and blue jeans. The women said, "You ought to be my son. I would teach you right from wrong. Least I can do right now is to wash your face. Are you hungry?" "No, ma'am," said the being dragged boy. "I just want you to turn me loose." "Was I bothering you when I turned that corner?" asked the woman. "No, ma'am, but you put yourself in contact with me," said the woman. "If you think that contact is not going to last a while, you got another thought coming. When I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Lula Bates, Washington Jones." Sweat popped out on the boy's face and he began to struggle. Mrs. Jones stopped, jerked him around in front of her, put a half Nelson about his neck, and continued to drag him up the street. When she got to her door, she dragged the boys inside, down a hall. यहाँ वो लेडी जो थी उसे कहती है कि चलो तुम मेरे साथ। वो उसे घसीटती हुई, ड्रैग करती हुई लेकर जाती है और लड़का जो है डरा हुआ सा उसके पीछे पीछे चलता है, क्योंकि उन्होंने जो है उसे शर्ट से पकड़ा हुआ था और वो पीछे की तरफ उनके चल रहा था डर से। तो वो चलता रहा और काफी वो लड़का डरा हुआ था। उसने टेनिस शूज पहने हुए थे, ब्लू जीन्स उसने पहनी हुई थी
और वो काफी डर गया था। तो उस लेडी ने उससे कहा कि तुम मेरे बेटे की तरह लगते हो, तुम मेरे बेटे की जैसे हो, और मैं तुम्हें बताऊंगी, सिखाऊंगी कि अच्छा और बुरा क्या होता है, ताकि और सबसे पहले जो है तुम्हारा फेस वॉश करवाना है। फिर उस लेडी ने जो है उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हें भूख लग रही है, भूखे हो? तो उसने कहा नहीं, बस मुझे इस चीज से थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि आप मुझे काफी घसीटता हुआ लेकर जा रही हैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा लूज छोड़ दें तो आई विल बी कम्फर्ट। तो उस लेडी ने कहा कि ठीक है, चलो मैं लूज में छोड़ती हूँ, वैसे मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है और काफी तुम्हें ड्रैग किया है, घसीड़ा है, तो उसके लिए उनको जो है काफी पीटी हुई, उनके हाथ में काफी रहम आ गया। तो उस लड़के ने कहा कि आप जो है पहली औरत है जिससे उसका ऐसा कांटेक्ट हुआ, जिसने उसको पकड़ा है, कैच किया है, लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था। और फिर उसने कहा कि बिल्कुल। तो वहां से वो गुजरते हुए उन्हें याद आया मिसेस लूला बेट्स, जो कि वॉशिंगटन जोन्स थी। तो उन्होंने उसके बारे में बताया और फिर वहां जाकर अपने घर ले जाकर उससे कहा कि जाएं और बॉयज को लेकर जाइए और इसको जबरदस्ती जो है इसका फेस वॉश कीजिए और इसको साफ सुथरा कीजिए, इसकी गर्दन की इधर देखिए कितना गंद है, इसको साफ कीजिए सब। तो जब गली से क्रॉस कर रहे थे तो वहीं पर वो उन्हें बताती चली गई उनके बारे में और अपने दरवाजे पर पहुंचे हॉल के। तो फिर उन्होंने उन्हें यह ऑर्डर दिया। Into a large kitchenette furnished room at the rear of the house, she switched on the light and left the door open. The boy could hear other rooms laughing and talking in the large house. Some of the doors were open too, so he knew he and the women were not alone. The women still had him by the neck in the middle of her room. She said, "What is your name?" "Roger," answered the boy. "Then, Roger, you go to that sink and wash your face," said the woman. Whereupon she turned him loose at last. Roger looked at the door, looked at the woman, looked at the door, and went to the sink. "Let the water run until it gets warm," she said. "Here's the clean towel." "You gonna take me to jail?" asked the boy, bending over the sink. "Not with that face. I would not take you." "Now where?" said the woman. "Here I am trying to get home to cook me a bite to eat, and you snatch my pocketbook. Maybe you ain't been to your supper either, late as it be, have you?" "There's nobody home at my house," said the boy. "Then we will eat," said the woman. "I believe you are hungry, or being hungry to try to snatch my pocketbook." तो वो जब लेडी उस लड़के को घर लेकर गई तो उसने जो है उस लड़के को अपने घर में रखा, एक कमरे में से छोड़ा, और वो लड़का जो था तमाम घर के कमरों के दरवाजे देख रहा था कि भाई वो ये सोच रहा था कि लगता है कि ये लेडी अकेली नहीं रहती, क्योंकि तमाम रूम्स के जो डोर थे वो ओपन थे। इसीलिए जो है ना उसे ये डाउट हुआ या वो इस सोच में आया कि शायद ये अकेली नहीं रहती, और भी लोग हैं कमरे के अंदर, जब भी वो डोर जो है वो खुला हुआ है। तो फिर उसने उस लेडी से कहा
कि मैं जो हूँ घर में अकेला रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो उस लेडी ने कहा कि ऐसा करो, पहले तुम अपना फेस वॉश करो, उस वॉशरूम में जाओ और वहां पे सिंक है उसे खोलो और अपना फेस अच्छी तरीके से वॉश करो और अपने आप को क्लीन अप करो। तो उस लड़के ने कहा कि क्या आप मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रही हैं, जेल भेजने? उसने सिंक को बंद करते हुए कहा। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो ये कोशिश कर रही है कि तुम्हें जो है मैं कुछ खाना खिलाऊं और तुम्हारी देखभाल करूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि तुमने अगर मेरा जो है पॉकेट बुक को अगर स्नैच किया है, छीना है या छीन रहे थे, तो इसीलिए कि शायद तुम भूखे हो, तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम्हें खाना खाना है, मैं ये समझती हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि मेरे घर में कोई भी नहीं है जो मुझे खाना खिला सके और दे सके, और आपको जो है आप मेरा यकीन करें मैं भूखा हूं और इसीलिए जो है मैंने उसे आपके पर्स को जो है छीनने की कोशिश की थी। तो वो लेडी कहती कि जी मैं समझ चुकी थी। I want a pair of blue suede shoes, said the boy. Well, you didn't have to snatch my pocket book to get some suede shoes, said Mrs. Lullaby's Washington John. You could have asked me, ma'am. The water dripping from his face, the boy looked at her. There was a long pause, a very long pause. After he had dried his face and not knowing what else to do, dried it again. The boy turned around, wondering what next. The door was open. He could make a dash for it. Down the hall, he could run, and run. The woman was sitting on the daybed. After a while, she said, I were young once and I wanted things I could not get. There was another long pause. The boy's mouth opened, then he frowned, not knowing he frowned. The woman said, you thought I was going to say, but did not you? You thought I was going to say, but I did not snatch people's pocketbooks. Well, I was not going to say that. Pause, silence. I have done things too, which I would not tell you, son, neither tell God. If he did not already know, everybody's got something in common. So you sit down while I fix us something to eat. You might run that comb through your hair so you will look presentable. In another corner of the room, behind a screen, was a. So in this पे उसने कहा कि लड़के ने कि मुझे जो है पेयर ऑफ ब्लू सूट्स चाहिए। तो वो लेडी उससे पूछती है कि तुमने जब मेरा पर्स छीना था तो उसमें से कुछ भी नहीं निकाला जिससे तुम जो है अपने पेयर्स ऑफ शूज को खरीद सको। तो उसने कहा कि नहीं मैम। तो जब उसका फेस वॉश कर आया हुआ था वो, और उसके फेस के ऊपर से वाटर जो था वो ड्रिप कर रहा था, तो उस वक्त वो खामोश हो गया और सहम गया। तो फिर उस खामोशी जो थी वो उस लेडी को बता रही थी कि इसने निकाला है कुछ, मगर वो काफी घबराया हुआ था और उसने फेस को क्लीन किया, साफ किया, ड्राइड किया
और फिर वो देखने लग गया डोर की तरफ। तो उसने कहा लेडी ने कि तुम दरवाजे की तरफ देख रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ से भागना है, भागना चाहते हो यहाँ से? तो उसने कहा कि नहीं, मैं भागना नहीं चाहता। तो उस लेडी ने बताया कि जब वो यंग थी, जवान थी, तो इसी चेहरे के साथ उनसे भी कोई मिस्टेक हुई तो वो काफी जर्द पड़ी, उनका चेहरा भी जो था डर गई थी वो भी काफी। और उसके बाद जो है वो ही खौफ उनके चेहरे पर अब आया जब ये लड़का उनका पर्स छीन रहा था। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम ये सोच रहे होगे कि मुझे कुछ कहना है तुमसे कि तुमने जो है पर्स चोरी किया और लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो ये सब सुनते हुए वो लड़का खामोश रहा, मगर ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने कहा कि ये सब गलत काम थे, गलत चीज थी जो तुमने किया, इससे खुदा भी नाराज होता है। और लोगों के अंदर ये जो है चोरी की आदत आम सी लगती है, क्योंकि हर जगह पर ये चीजें होती रहती हैं, चोरी कचारी चलती रहती हैं और लोग काफी चीजें लोगों की छीनते हैं और चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ऐसा करो, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए जो है खाना तैयार करती हूँ, जब तक तुम अपने बालों को कॉम्ब करो, अपने बालों को सही करो ताकि तुम एक प्रेजेंटेबल लगो। ठीक है, तुम इस जगह पर बैठो और मैं तुम्हारे लिए खाना फिक्स करती हूँ। तो वो लड़का जो था वो उस जगह पर बैठ गया अपने रूम के कॉर्नर की साइड पर। Gas plate and an ice box. Mrs. John got up and went behind the screen. The women did not watch the boy to see if he was going to run now, nor did she wash her purse, which she left behind her on the day bed. But the boy took care to sit on the far side of the room, away from the purse, where he thought she could easily see him out of the corner of her eye if she wanted to. He did not trust the women not to trust him, and he did not want to be mistrusted now. Do you need somebody to go to the store? Asked the boy. Maybe to get some milk or something. Don't believe I do, said the woman, unless you just want sweet milk yourself. I was going to make some cocoa out of his skim milk I got here. That will be fine, said the boy. She heated some lima beans and sandwich she had in the icebox, made the cocoa and set the table. The woman did not ask the boy anything about where he lived or his frocks or anything else that would impress him. Instead, as they ate, she told him about her job in a Hachal beauty shop that stayed open late, what the work was like, and how all kinds of women came in and out, blondes, redheads, and Spanish. Then she cut him a half of her 10-cent cake. So, यहाँ पर जो है फिर वो लेडी एक गैस प्लेट ढाती है और उसमें आइस बॉक्स। तो मिसेस जॉन जो थी वो अपने पीछे की तरफ जाती है स्क्रीन के
और वो नजर रखती है उस लड़के के ऊपर कि कहीं ये रन तो नहीं कर जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा, और वो यही सोचती कि उसे उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी तरह लड़का भी जो है उनके ऊपर नजर रख रहा होता है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, और वो भी ये सोचता है कि मुझे इस लेडी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। दोनों इसी कश्मकश में रहते हैं। तो आखिर में जो है वो लड़का भी से कहता है कि शायद आप कुछ ढूंढ रही हैं, अगर आपको स्टोर से स्वीट मिल्क चाहिए या फिर कोका वगैरह कुछ चाहिए तो टेल मी। उसने कहा कि बिलीव करें कि मैं लेकर आ जाऊंगा और ला दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए जो है सैंडविच वगैरह तैयार करती हूँ, ठीक है, और तुम एंजॉय करो अपना खाना। तो इसी तरीके से उस लेडी ने जो है उसके लिए सैंडविचेस बनाए और पानी का गिलास उसको दिया और उसे पेट भरकर खाने को कहा कि चलो अब तुम खाना खाओ पेट भरकर। उसे सैंडविच के साथ साथ उसने एक केक का पीस भी दिया कि तुम ये भी इंजॉय करो और खाओ। तो इसी तरीके से वो एक दूसरे को देखते रहे और सोचते रहे कि क्या उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। काफी वो सोच विचार में लगे रहे और सोचते रहे, देखते रहे। तो फिर आखिर में उन्हें यही लगा कि इस लड़के के ऊपर जो है भरोसा करना चाहिए। उस लेडी ने यही सोचा, तो उसने जो से अच्छी तरह ट्रीट किया बच्चे को, उसका ख्याल रखा और उससे बातचीत की, उसे अच्छी तरह खाना खिलाया और उसके हाल अहवाल उसका पूछा, घर के बारे में पूछा कि किससे किसे रहते हो, कौन है, क्या है। वो तमाम की तमाम जो इनकी कन्वर्सेशन फिर कंटिन्यू रही ताकि वो उस बच्चे के बारे में जो है ज्यादा से ज्यादा जान सके और पता लग सके। जब उन्हें उस लड़की के बारे में पता लगेगा तो फिर जो है वो उसके ऊपर इजीली ट्रस्ट भी कर सकेंगे कि हाँ मुझे इस लड़की के ऊपर ट्रस्ट आ गया और वो उसे अपने घर के अंदर रख सकती हैं, ताकि उन्हें जो है किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो स्टूडेंट ये काफी अच्छी स्टोरी है। अभी तक जो है हम यहीं पर अपना वो करते हैं, बाकी की स्टोरी जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलेगी। और उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को फिर अगेन स्टार्टिंग से जो है एक समराइज तौर पर जो है आप लोगों को ये पूरी स्टोरी बता दूंगा कि क्या ये स्टोरी थी, ताकि आपको रिपीट होने के ऊपर ये स्टोरी जो है अच्छी तरीके से आपके माइंड में आ जाएगी कि ये जो थैंक यू मैम की स्टोरी है वो क्या है। तो अभी तक जो है यहीं पर हम रखते हैं और इसके अलावा इसका जो भी वर्क होगा वो आप लोगों को ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जब काम करेंगे इसका, आप क्या बनाएंगे, पहले मंथ ऑफ जनवरी का टाइटल पेज बनाएंगे, फिर इस यूनिट का टाइटल पेज बनाकर 1 पेज राइटिंग करेंगे और फिर उसके बाद जो भी काम आपको ग्रुप के अंदर भेजा गया होगा आपको वो करना होगा उसी तरतीब से जैसे आप करते हुए आ रहे हो, ठीक है। और राइटिंग जो है बिल्कुल अच्छी करोगे, बहुत सफाई सुथराई से काम करोगे, कुछ भी काम गंदा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से होने चाहिए। और जब आप काम करोगे अपने ग्रुप में पिक्स को देखकर तो अच्छी तरीके से स्पेलिंग को जरूर चेकआउट करोगे, क्योंकि अक्सर चाहे बच्चे काफी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं, राइटिंग भी खराब कर रहे हैं। तो काइंडली अपनी राइटिंग को अच्छा रखें और अपने काम को अच्छा रखें सफाई सुथराई के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं और फिर हम अपना काम सी वीडियो के बाद जब लास्ट आपकी वीडियो खत्म हो जाएगा ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, तो फिर मैं आप लोगों को जो है ये इसका काम सेंड कर दूंगा। टिल देन आप यहाँ तक अपनी इस चैप्टर को एंजॉय करें, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।